फर्जी शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को कोर्ट से लगा बड़ा झटका। कोर्ट का बड़ा आदेश, अविमुक्तेश्वरानंद पर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज होगी एफआईआर। कोर्ट में अविमुक्तेश्वरानंद पर शिकायतकर्ता आशुतोष पांडे का बड़ा खुलासा। आशुतोष पांडे ने कहा, छोटी छोटी बच्चियों के साथ अविमुक्तेश्वरानंद ने किया कुकर्म। आज माननीय न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश अविमुक्तेश्वरानंद जैसे घिनौने कुकर्मी कालनेमी के खिलाफ और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ आदेश दिए हैं और यह आदेश उन नाबालिग बच्चों के लिए, उन न्याय के मंदिर में मिला है, प्रथम दृष्टया में न्याय मिला है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज करने का आदेश कोर्ट की ओर से दिया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति पूरी तरीके से गर्मा चुकी है, लेकिन इन सब के बीच में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो है वो एक बार फिर से निशाने पर आ गए हैं कि कैसे उन्होंने छोटी छोटी बच्चियों का शोषण किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रयागराज की एक स्पेशल पॉस्को कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ उनके आश्रम में बच्चों के यौन शोषण के आरोपों में एफआईआर दर्ज करने का बड़ा आदेश दे दिया है। एफआईआर उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ भी दर्ज की जाएगी। कोर्ट ने मामले की डिटेल में जांच का भी आदेश दिया है। बता दें कि ये तब हुआ जब कोर्ट ने 2 नाबालिगों के बयान दर्ज किए जो इस मामले में कथित तौर पर पीड़ित बताई जा रही है। बता दें कि एफआईआर झोसी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। एडीजी पॉस्को एक्ट विनोद कुमार चौरसिया ने शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज की ओर से कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि सीआरपीसी के सेक्शन 173(4) के तहत दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है, जिसमें एफआईआर दर्ज करने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई थी। बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के प्रमुख और शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने यह आरोप लगाया कि आश्रम में गुरु सेवा के बहाने नाबालिगों को काम करने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने कोर्ट में इस जुर्म की बकायदा एक सीडी भी जमा की है। आप भी सुनिए कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या कुछ शिकायतकर्ता आशुतोष पांडे ने कहा है अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उसके शिष्य को लेकर के। आज माननीय न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश अविमुक्तेश्वरानंद जैसे घिनौने कुकर्मी कालनेमी के खिलाफ और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ आदेश दिए हैं और यह आदेश उन नाबालिग बच्चों के लिए, उन न्याय के मंदिर में मिला है, प्रथम दृष्टया में न्याय मिला है। क्या मामला था ये? देखिए, छोटे छोटे बच्चों के साथ अविमुक्तेश्वरानंद कुकर्म करते थे, लैंगिक अपराध करते थे और सबसे पहले इनके जो शिष्य है मुकुंदानंद, वह उस अपराध को करके दिखाता था, बताता था कि ऐसे ऐसे आप करिए और उसके बाद गुरु सेवा मिलेगी। जब बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ऐसा बताया जाता है गुरु में, तो उन्होंने भी उस तरह करना पड़ा उनको मजबूरी। कोर्ट ने आदेश सीधा एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ विवेचना प्रथम पायदान तक आदेश दिया है कि जो सीढ़ियां, जो पेन ड्राइव हमने साक्ष्य के रूप में दिया है, इसकी सारी तहकीकात करके न्यायालय को भेजे। अब इसमें क्या होगा? इसमें पुलिस विवेचना करेगी और सारे तथ्य कोर्ट को बताएगी कि कहां ये उन्होंने अपराध किया है, कैसे कैसे कितनी बार बच्चों के साथ कुकर्म किया है और कैसे कैसे किया है, मुंह के द्वारा किया है और गंदी जगह से किया है, सब माननीय न्यायालय को बताया जाएगा। माननीय न्यायालय ने कहा है कि जघन्य अपराध कुकर्म जो गंभीर धाराएं हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हो, ललिता देवी का हवाला देते हो, साफ कहा है कि जो घिनौना, जो बड़े से बड़ी धारा लगा सकते हो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए। आशुतोष ब्रह्मचारी, अध्यक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट, मथुरा।
आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष व शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी की ओर से दाखिल अर्जी पर अदालत में शुक्रवार को सुनवाई हुई थी। प्रयागराज की एडीजी रेप एंड पॉस्को स्पेशल कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोप लगाने वाले दोनों नाबालिगों का अदालत में वीडियोग्राफी के साथ एक बयान दर्ज किया था। इसी के साथ ही पॉस्को कोर्ट ने पुलिस की रिपोर्ट का भी संज्ञान लिया था। नाबालिगों का बयान दर्ज करने और पुलिस रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व कर दिया था। अब शनिवार को अदालत ने इस मामले में बड़ा फैसला सुना दिया और अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने और पुलिस को इस पूरे के पूरे मामले की व्यापक जांच करने के आदेश दिए हैं। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ एडवोकेट एसके मानस का कहना है, एक बार आप भी उनका ये बयान सुनिए। ये सम्मानित न्यायालय प्रधान पॉक्सो न्यायाधीश श्री माननीय विनोद चौरसिया जी, जो प्रयागराज में पॉक्सो के प्रधान जज हैं, उन्होंने ये निर्णय दिया और निर्णय में जो पूजनीय महाराज जी श्री आशुतोष जी ने ये एक प्रार्थना पत्र दिया था कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी द्वारा यौन शोषण की जो एक कुछ दिनों से परंपरा गोपनीय ढंग से बना के रखी गई थी, उसका संज्ञान इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से पॉक्सो जज प्रधान के न्यायालय में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर विवेचना कराए जाने के लिए प्रस्तुत किया गया था, जिसमें थोड़ा सा महत्वपूर्ण बिंदु ये आप गौर करेंगे, वो माननीय अदालत ने केवल सीधे आदेश नहीं किया, बल्कि उन्होंने पुलिस कमिश्नर प्रयागराज के द्वारा आरोपित तथ्यों का क्या कहते हैं विधिवत उन्होंने इंक्वायरी भी कराई। विवेचना नहीं, इंक्वायरी प्रथम दृष्टा होती है, विवेचना तब होती है जब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। तो महाराज जी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र के साथ में और संदर्भ में जितने भी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे न्यायालय पटल पर, उस पर माननीय पॉक्सो जज विनोद चौरसिया जी ने उसका सम्यक गहन अवलोकन एवं परिशीलन किया। किसके ऊपर एफआईआर? और अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं और उनके टीम के लोग हैं जो इस निकृष्ट अपराध को, घृणित अपराध को, बच्चों को क्या कहते हैं नग्न करके उनका क्या कहते हैं यौन शोषण करने की परंपरा बना रखे थे गोपनीय ढंग से, उसका माननीय अदालत ने संज्ञान लिया और संज्ञान ले करके आप गौर करेंगे आदेश की कॉपी अभी निगाह में डाली गई। उसमें केवल ये नहीं कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करें जैसे एक सामान्य आदेश होता है। चूंकि ये विशिष्ट और विशिष्टतम प्रकरण था, इसलिए माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने स्तब्धता महसूस करते हुए उन तथ्यों पर किया, जैसे होता है हाय राम, ऐसा भी शंकराचार्य ऐसा कर सकते हैं, कथित शंकराचार्य। तो ऐसी दशा में उन्होंने उन बिंदुओं को भी स्पष्ट किया। जिन पर एफआईआर हुई? ये अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं और उनके क्या आते हैं 4-5 शिष्य हैं आदि करके है, तो आदेश पूरा आ जाएगा तो आपको मिल जाए, कॉपी मिल जाएगी। तो उसमें क्या आते हैं, ये थाना झूसी के थाना प्रभारी को आदेशित किया गया है कि आप प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हुए वो 4-5 बिंदु जो स्पष्ट हैं, विशिष्ट हैं और घृणित अपराधों के क्रम में ले जाते हैं, तह में ले जाते हैं, उस पर गाइडलाइन दी है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है इस आदेश का। तो उसमें क्या था, उन्होंने विवेचना का आदेश देते हुए ये कहा कि विवेचना सुनिश्चित करते हुए न्यायालय को अवगत कराएं। यस के मानस सांकृत्यायन, सीनियर एडवोकेट, टोपीवाला। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताया और कहा कि कोर्ट में सब कुछ साबित हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से एक और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ये कह रहे हैं कि उन पर ये लगे तमाम आरोप झूठे हैं, तो वहीं दूसरी ओर शिकायतकर्ता आशुतोष पांडे का ये दावा है कि न सिर्फ उन्होंने उन बच्चियों के बयान रिकॉर्ड करवाए हैं कोर्ट में, बल्कि उन्होंने बाकायदा इस जुर्म की सीडी भी पेश की है। जैसा कि आपने आशुतोष पांडे का
बयान भी सुना। उन्होंने बताया कि कैसे इस पूरे के पूरे कुकर्म में न सिर्फ अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बल्कि उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी भी शामिल थे और इसी वजह से कोर्ट ने इन दोनों के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में मांग मेले के दौरान अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रशासन की ओर से जिस तरीके से झड़प का मामला सामने आया था, उसके बाद से यह पूरा का पूरा जो मेला प्रशासन का मामला था वो उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की राजनीति में भी छाया रहा। तमाम पक्ष और विपक्ष के नेताओं की ओर से बयानबाजी का सिलसिला भी देखने को मिला। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार पर भी हमला बोला, लेकिन कुल मिलाकर के अब देखने को मिल रहा है कि कैसे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का एक अलग चेहरा सामने आया है, जहां पर शिकायतकर्ता आशुतोष पांडे की ओर से यह दावा किया गया कि कैसे आश्रम में सेवा के बहाने छोटी बच्चियों के साथ अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके जो शिष्य हैं वो कुकर्म किया करते थे और इसी वजह से कोर्ट ने यह बड़ा आदेश पारित किया है अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ पॉस्को के तहत मुकदमा दर्ज करने का। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।